जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा मौजूद नहीं। तो गालिब ने जब ये शेर कहा तो तमाम औलिया पंडित, धर्म के पंडित तो सवाल पूछ लिया। जाहिद जो होता है औलिया है इनका मतलब, या धर्म के पंडित, कि वो जगह बताइए जहां पे खुदा ना हो, वरना तो मुझे भगवान के घर में भी पीने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि खुदा तो दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं एक, मैं बोलूंगा काफी अभिन्न अंग रहा है मानवता का, शराब। तो आज शराब पे चर्चा करते हैं कि अपने अपने दौर में जो शायर हुए उनका क्या क्या नजरिया रहा। जो गालिब ने एक सवाल पूछ लिया था सबसे, उसका मुनासिब जवाब देने की काफी शायर ने कोशिश की कि हम भी बताते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है उसका क्या मुनासिब जवाब हो सकता है। तो देखा जाए तो जब से मानवता है, शराब भी उसके आजू बाजू में ही रही है। हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में शराब एक अभिन्न अंग रहा है। गरीब से गरीब और रईस से रईस अपनी जरूरत और शौक के हिसाब से शराब पीते हैं। देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए मजबूरी है, कुछ के लिए शौक है। अगर देखा जाए तो एक मजदूर जो दिन रात दिहाड़ी करता है, वो शाम को अपना एक पौआ लगा के सो जाता है। रईस लोग पार्टी में एक दो जाम बढ़ाते हैं और सोशलाइज करते हैं। और देखा जाए तो अक्सर तो कहा ही गया है दवा दारू, कि जब दवा ना मिले तो दारू से ही काम चला लिया जाए। तो मानवता के इर्द गिर्द ही रहा है। तो देखते हैं कि बड़े बड़े शायरों ने क्या तर्क वितर्क किया है, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है गालिब का। तो अगले जो शायर हुए अल्लामा इकबाल, तो उन्होंने गालिब के इस सवाल का एक मुनासिब जवाब देने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, पेश करते हैं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं। तो इकबाल साहब ने काफी स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की कि यार मस्जिद तो खुदा का घर है, वहां पे तो नहीं पी सकते आप। काफिर के दिल में जाइए, जो व्यक्ति खुदा को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता, वहां जाइए, वहां बेशक आप जाके पीजिए शराब। वहां नहीं है खुदा, वहां नहीं आएंगे आपको रोकने और टोकने। मगर अपने फर्ज अहमद साहब इस बात से थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हुए। तो उनको लगा कि यार ये भी एक मुनासिब जवाब तो नहीं है, कुछ और बेहतर तरीके से मैं कहूं जवाब दिया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो फर्ज साहब ने कुछ पेश किया कि काफिर के दिल से आया हूं मैं, काफिर के दिल से आया हूं मैं, ये देखकर कि खुदा मौजूद है वहां, मगर उसे पता नहीं। तो फर्ज अहमद फर्ज साहब तो बिल्कुल ही अक्सर आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं, वो बॉक्स के अंदर चले गए, बोल रहे हैं कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है। काफिर के दिल में भी खुदा मौजूद तो है, बट पता नहीं है उसे, इग्नोरेंस है। अगर बोलूं कि नहीं पता है, खुदा तो हर जगह मौजूद है, उसको पता हो या ना हो। तो फर्ज अहमद फर्ज साहब ने भी क्या खूब दृष्टिकोण रखा हमारे सामने। मगर जो कि शायरों का एक अंदाज रहा है कि जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने और जवाब देने का ही एक बेहतर तरीका है शायरी। तो अगले दौर में वाशी शाह आए, उन्होंने कहा कि यार ये भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है। फर्ज अहमद फर्ज साहब ने कहा तो बहुत खूब, मगर कुछ गुंजाइश है अभी, इसको कुछ और पूरा किया जा सकता है। तो वासी शाह साहब ये पेश करते हैं, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह,
खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह, तू जन्नत में जा वहां पीना मना नहीं। तो क्या खूब कहा। खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह, तू जन्नत में जा वहां पीना मना नहीं। तो देखा जाए तो वासी साहब तो बोले कि यार यहां पे तो है ही खुदा हर जगह है। काफिर हो ना काफिर हो, अल्लाह का बंदा हो, खुदा हर कण कण में है। आप जन्नत में जाइए, वहां पे पीने पे मनाही नहीं है। आप बेझिझक बेइंतहा शराब पीजिएगा, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। कोई नहीं कहेगा कि क्या शराब पी के आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वहां कोई रोक टोक नहीं, बेझिझक पीजिएगा। मगर दौर थोड़ा आगे बढ़ा। अपने साकी फारूकी साहब भी कुछ कहा कि कुछ और कसर है इसमें, इसका कुछ और मुनासिब जवाब हो सकता है। तो साकी जी ने भी कहा कि यार कुछ हम भी पेश करते हैं इस सवाल जवाब की श्रृंखला में। तो साकी जी पेश करते हैं, पीता हूं गमे दुनिया भुलाने के लिए, पीता हूं गमे दुनिया भुलाने के लिए साकी, पीता हूं गमे दुनिया भुलाने के लिए साकी, जन्नत में कौन सा गम इसलिए वहां पीने में मजा नहीं। अरे वाह। तो साकी साहब ने कहा कि यार ये पीता तो मैं गमे दुनिया भुलाने के लिए हूं, ये जो मैं रोज उठता हूं और एक नया गम लेके रात को सोने में जो तकल्लुफ या बोलूंगा तकल्लुफ होता है, उसको थोड़ा भूलने के लिए पी लेता हूं कि आज रात नींद आ जाए मुझे और कल सुबह फिर इस जद्दोजहद की कड़ी में फिर जुड़ जाएंगे। तो ये गमे दुनिया ही है जो मजबूर कर रहा है मेरे को पीने के लिए। अगर एक बारी जन्नत चले गए तो फिर तो जरूरत ही नहीं है शराब की, वहां क्या जाके पिएंगे, पीने का मजा तो यही है। तो साकी साहब ने मतलब बढ़िया इस पे सवाल जवाब का अंत करने की कोशिश की है। इसके आगे भी एक दो शायर हुए हैं जिन्होंने अपनी पेशकश की है, मगर मेरा मन से थोड़ा ऐसा नहीं मुझे लगा कि वो वाजिब जवाब है। तो साकी साहब के बाद तो मैं श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। मगर बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि क्या वजूद है शराब का हमारे जीवन में, क्यों हम पीते हैं, कैसे हम पीते हैं, क्या नजरिया होता है कि हम पीते हैं। मतलब मानवता का एक अभिन्न अंग रही है ये। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको हमारे कौन से शायर की शायरी शराब के ऊपर आपको कहूंगा कि कनेक्ट कर रही हैं, क्या उस दृष्टिकोण के साथ आप थोड़ा सा ज्यादा सहमत हो पा रहे हैं। और अगर आपके पास इनसे भी कुछ अलग शराब से जुड़ा हुआ कोई शेर है जो आपको लगता है कि यहाँ पे पेश होना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, अब शराब तो है, पीनी है नहीं पीनी है ये फैसला आप लीजिए, क्या बेहतर रहेगा आपके लिए। अगले हफ्ते फिर रविवार को मिलते हैं हम एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।